और भाई क्या हाल चाल है? क्यों इतना बिजी बैठे हुए? अरे भाई क्या बताएं, मेरे मम्मी ने मुझे 3 लड्डू दिया था और मेरा भाई आया, उस 3 लड्डू को मिक्स कर दिया और 1 लड्डू बना के दे दिया। अब मुझे खाना 3 लड्डू है और उसने मुझे 1 लड्डू दे दिया। बताओ गलत बात है कि नहीं? अरे वो एक ही लड्डू है। कैसे वो 1 लड्डू कैसे हुआ जब मेरे पास 3 लड्डू थे? तो आओ चलो आशीष सर से तुमको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। चलो 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 उठो। चलो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इस वीडियो में सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इस सारी बातों को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आपके सामने लाया और आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक इन चैप्टरों को नहीं देखे तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं। और सारे चैप्टर जितने भी आपके 6-7 चैप्टर इस समय टर्म 2 के एग्जाम में है, तो वो सारे चैप्टर का 1 शॉट वीडियो भी हमने पहले से ही कराया, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइव और जिस तरह भी हमने लाकर आपके सामने रखा, उन क्वेश्चनों को भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं। उनको जाकर पहले आप देख लीजिए और उनसे भी आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर आपको मिलती है। और अगर आपको लिंक ना मिल रही है तो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो समय नहीं बर्बाद करते, क्योंकि 5 तारीख को आपका पेपर है और आपको बहुत ही बेहतर करके आना है। तो आज का जो चैप्टर है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इसलिए आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ जो आपके क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर और हॉलो सिलेंडर, ये सारी चीज़ों का मिक्सअप है। यानी कि आपको क्यूब क्यूबाइड मिलाकर क्वेश्चन आ सकता है, क्यूबाइड सिलेंडर मिलाकर क्वेश्चन आ सकता है, सिलेंडर कोन मिला के आ सकता है, कोन सिलेंडर और स्फीयर मिलाकर आ सकता है। इस तरह से 2 या 2 से अधिक बॉडियों को कॉम्बिनेशन करके आपसे वॉल्यूम, सरफेस एरिया और CSA, रेडियस, इस तरह के जो भी जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज़ें आपके कोर्स में है। तो इस तरह से आगे यानी यहाँ पर आपका जो कोर्स है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है। कॉम्बिनेशन में आपको क्यूबाइड और सिलेंडर भी ले सकता है, लेकिन उसको समझने से पहले आपको इन फॉर्मूलों को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करें। इसलिए मैंने ये फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए हैं और जो नहीं लिखे वो आगे मैं लिख दे रहा हूँ। तो पहले आप इनको देख लीजिए और इनको अपनी कॉपी में नोट करके दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। जैसे क्यूब है, क्यूब सारी चीज़ें आपको पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तो केवल रिवीजन करा रहे हैं। अगर नहीं आपको सारी डिटेल में पढ़ना तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं, वहाँ से जाके आप इसका डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। क्यूब का वॉल्यूम होता है, ये माने साइड होता है, साइड का क्यूब होता है। क्यूब का TSA मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर होता है, जहाँ पर A हमारा साइड है। CSA माने कर्व सरफेस एरिया 4A स्क्वायर है और डायगोनल जो होता है वो √3 इंटू साइड होता है। ठीक इसी तरह क्यूबाइड का LBH होता है और TSA हमारा होता है 2LB + BH + HL होता है। CSA होता है 2 ब्रैकेट में AL + B और H होता है डायगोनल √L² + B² + H² होता है। सिलेंडर का πr² H होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे सिलेंडर होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये हमारे पास हो गई हाइट, क्या हो गई हाइट। तो πr² H जो है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, दोनों में ये CSA का फॉर्मूला है यहाँ पर लिखा हुआ, गलती से यहाँ से लिख गया है, कोई बात नहीं, इसको सुधार कर लीजिए। यहाँ पर हमारा जो है वो TSA जो है 2πr H + R होता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या होता है? 2πr H + R। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए, गलती से लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है कोन। कोन देखिए, कोन कुछ इस प्रकार का होता है। आपने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम का भी कोन होता है, बचपन में बहुत रोते थे मम्मी से। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा रेडियस कहलाता है, ये हमारा वर्टिकल हाइट होता है जो कि H से डिनोट किया गया, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको L से डिनोट करते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम
के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, ओ ए हमारा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस एच हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। टीएसए का होता है पाई आर एल, पाई ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है, और सीएसए कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। तो ये कौन तक का है, आगे हम आपसे बात करेंगे स्फीयर की, हेमिस्फीयर का, और भी जो चीज़ें हैं, वो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे की कुछ ये और भी बचे हुए थे, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, हॉलो सिलेंडर और स्फेरिकल से। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हेमिस्फीयर इसका जस्ट आधा 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर हॉलो सिलेंडर जो है ऐसे होता है, कुल मिलाकर यहाँ पर आप ऐसे करेंगे और ये हो गया, यहाँ से आप मिलाएंगे ये आ जाएगा, यहाँ सेंटर हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा ये, और ये हमारा कैपिटल आर हो जाएगा, और ये हमारे पास एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 2 पाई आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये, और सीएसए का फॉर्मूला ये 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस आर, और इसमें 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर, दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एच माइनस स्मॉल आर। और स्फेरिकल से मिलाकर एक ऐसा, और जैसे अंगूठी होती है आपकी, तो इंटरनल रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है, और एक्सटर्नल रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये रहे सारे फॉर्मूले, आप इनको देख लीजिए। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, आप लोग भी प्रयास करिए कॉपी पेन के साथ। क्वेश्चन क्या है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्यूबाइड है, क्या है, एक क्यूबाइड है, 2 क्यूबाइड क्यूब है, और 2 क्यूबाइड क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इतना है, और उनको जोड़ा जा रहा है। यानी मान लीजिए एक क्यूब आपके पास ये है, ये मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, एक क्यूब है, इसी को आगे और बढ़ा लीजिए, और एक क्यूब और लाकर यहाँ पर जैसे मान लीजिए ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारे पास एक क्यूब और आ जाए, ये एक क्यूब और इसी तरह का है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये आया। ठीक है, इन 2 क्यूबों को आपस में क्या किया गया, जोड़ा गया है। आपस में जब इसको जोड़ा गया तो ये क्यूबाइड बन जाता है। इस क्यूबाइड का आपको सरफेस एरिया यानी टीएसए निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो हमको इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको साइड आना चाहिए। तो 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम, मतलब 2 क्यूब है लेकिन प्रत्येक एक का वॉल्यूम कितना है, तो हम मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका, अभी हमने क्या बताया था, ए का क्यूब, और ए का क्यूब ही हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4 चौक 16 चौको 64, यानी 4 का क्यूब हो जाएगा, यानी ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी साइड हमारी क्या है 4 सेंटीमीटर। अगर ये एक 4 सेंटीमीटर है तो टोटल 4 सेंटीमीटर यहाँ तक का ही है, और फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा टोटल जो है इसका साइड हो जाएगा क्यूब का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो हमारा नया क्यूबाइड बनेगा, तो लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ
ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ भी ब्रेथ तो 3 ही रहेगी, ब्रेथ क्योंकि उतना ही रहेगा। ब्रेथ हमारा जो रहेगा वो हमारा जो है वो हमारा 3 ही सेंटीमीटर रहेगा। क्या रहेगा? 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। और हाइट भी लगभग 4 ही रहेगी, क्योंकि हाइट एक ही यही बढ़ रहा है, केवल लेंथ इंक्रीज होगा। तो हाइट हमारा जो हो जाएगा, हाइट ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो TSA ऑफ क्यूबाइड अभी हमने जाना, देखिए फॉर्मूला जरूर लिख दिया करिए, क्योंकि जब स्टेप मार्किंग होगी तो वहाँ पर इसका नंबर आपका जुड़ जाएगा। मान लीजिए आपको कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, अगर हो जाती गलती से तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हमारा आया, तो 2 ब्रैकेट में यल हमारा क्या है 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ 4 × 8। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 2, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। ठीक है, तो 32 और 16, 6 2 8 2 10, कैरी 1 3 2 6 7 1 8, 80 आ गया। 80 गुना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया क्या टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम इक्वल टू होता है LBH। ठीक है, तो L हमारा कितना है 8, B हमारा कितना है 4 और 4, 8 चौक 32 और 32 चौका, ये सिर्फ रफ में करिएगा, हमारी तरह यहाँ पर मत कर लीजिए, तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 128 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। तो देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, वो क्या है? मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. देखिए इसमें है क्या, ये बात इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आएंगे। यहाँ पर हमने 3 स्फीयर को आपस में मिलाया और एक सिंगल स्फीयर में कन्वर्ट किया। तो जब 3 स्फीयर हैं और वो अलग अलग हैं और वो एक सिंगल स्फीयर में अगर कन्वर्ट होते हैं, मान लीजिए एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसका 6 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 8 सेंटीमीटर रेडियस है और इसका 10 सेंटीमीटर रेडियस। मान लीजिए लड्डू जो आपके मम्मी घर में बनाती है, एक 6 सेंटीमीटर बनाएंगी, एक 8 सेंटीमीटर बनाएंगे और एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का लड्डू बनाएंगे, और इसको फिर आप जाके बिगाड़ देंगे और एक बड़ा लड्डू आप बना देंगे। इसको सब बिगाड़कर एक बड़ा लड्डू आप बना देंगे। तो कह रहा है कि क्या रेडियस होगा इस बड़े वाले का, यहाँ पर मेल्ट कर रहा है, आप बिगाड़ दीजिए। तो उस बड़े वाले का हम मान लेते हैं कि R है, यानी इसको बिगाड़ कर एक केवल, यानी जितना इसका वॉल्यूम था उतना ही इसका भी वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम तो कम ज़्यादा होगा नहीं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, बिग स्फीयर। आप इसका मान लीजिए कि R रेडियस है, तो वॉल्यूम का स्फीयर का फॉर्मूला क्या था 4/3 πr³। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा पहले वाले का R1 मान लीजिए, दूसरे वाले का R2 और तीसरे वाले का R3। तो π/3 R1 स्मॉल r ले लीजिए, R1 का क्यूब प्लस 4/3 πr2 का क्यूब प्लस 4/3 πr3 का क्यूब। यहाँ से आप 4/3 पाई अगर कॉमन ले लेंगे, देखिए सिंपल करा रहा हूँ कैलकुलेशन, आप जितना सिंपल से सिंपल कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। देखिए यहाँ 4/3 पाई हमने बाहर कॉमन लिया तो अंदर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब आ गया। यहाँ 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हो गया, और आप देख सकते हैं कि 4/3 से 4/3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं R क्यूब बराबर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। R1 हमारा क्या है 6 का क्यूब, और R2 हमारा क्या है 8 का क्यूब, और R3 हमारा क्या है 10 का क्यूब। तो आप यहाँ से पा सकते हैं, यही आ जाएगा 216,
6 छक 36 छंगा 216, 8 8 64, 8 8 चौक 32, हाथ से लगा 3, 8 6 48, 49 50 51, 512 और ये हमारा हो जाएगा 1 2 3। अब 1 2 3 512 216 6 2 8 2 5 2 7 1, यानी यहाँ पर हमारा आ गया 1 7 2 8। ठीक है, अब इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि क्यूब करने पर हमारा एक 1728 आर का मतलब इसका क्यूब किसका क्यूब है ये हमको पता करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, 1728 करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 216 6 का क्यूब होता है। तो ये हमारा 6 × 2 यानी 12 का ये क्यूब है। क्या है ये हमारा जो है ये 12 का क्यूब है आर क्यूब। तो हमारा आर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और शायद यही हमसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो इस जो बड़ा हमारा स्फीयर बनेगा उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर होगा। तो ये रहा ये वाला क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, आप लोग भी इसको करते रहिए और हम कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, a right circular cone of same height and same radius is cut out, find the total surface area of the remaining solid। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या रहा है कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्या है, हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, इसका हाइट जो है वो हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हमारे पास है 0.7 सेंटीमीटर और इस सॉरी ये हमारे पास यहाँ तक है। अब क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट, मतलब इसी हाइट का एक राइट सर्कुलर कोन है और सेम रेडियस का, ये मान लीजिए ऐसे हमारा कोन बनेगा यहाँ पर। ये क्या बनेगा, कोन, और इतना काट कर बाहर निकाल लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, इतना काट कर बाहर निकाल लिया जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो बचे हुए सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पहली बात तो इस सिलेंडर का ये चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया, इस कोन के अंदर वाले का पूरा कर्व सरफेस एरिया और प्लस टॉप का जो एरिया है ये होगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये चीज हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमको सिलेंडर कोन का निकालना पड़ेगा, क्या, कोन का कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर एल, एल हमारा स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट हमको निकालना होगा। और अभी हमने फॉर्मूले में आपको बताया है कि स्लैंट हाइट इज इक्वल टू होता है √h² प्लस r², ठीक है। तो यहां से आप h आपका क्या है 2.4 का होल स्क्वायर और r हमारा है 0.7 का होल स्क्वायर। तो 2.4 इंटू 2.4, 4 चौक 16, हासिल लगाए 4 दूनी 8 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 8 दूनी 16 17, हासिल लगाए 4 1 5 5 7 6 और पॉइंट 2 में लगेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5.76 प्लस 0.49, ठीक है। तो यहाँ पर 0.49 यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो 9 6 15 कैरी 1 और यहाँ पर 7 4 11 1 12 हो जाएगा और यहाँ पर 6 पॉइंट क्या आ जाएगा √6.25, ठीक। आप अगर इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और ये हमारा होता है 25 का होल स्क्वायर और ये हमारा होता है 10 का होल स्क्वायर। इसको आप 25/10 भी लिख सकते हैं, जिसको 2.5 भी लिख सकते हैं, यानी 2.5 हमारा स्लैंट हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2.5 सेंटीमीटर हमारा स्लैंट हाइट हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम सीधे यहाँ पर ये लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट अब हम लिख देते हैं 2.5, क्योंकि हमको जगह चाहिए और जगह के लिए हमको थोड़ा सा आपको ये चीज़ें रख कर लें। तो हम सीधे हमको जो चाहिए वो हमने लिखा दिया, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम रख कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब हमको चाहिए, क्या कह रहा है, हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर हमारा जो है वो होता है 2πRH, ये फॉर्मूला हमने बताया। CSA होता है πRL और ये हमारा होता है πr²। अब देखिए सबसे πr अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 2, देखिए जितना सिंपल से सिंपल आप कर सकें वैसे कोई भी चीज़ काटना तो अंतिम में काटिए, फॉर्मूले को जितना सिंपल बना सके, इसका कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। πr ले लिए यल बचा और यहाँ पर πr ले ली केवल r बचा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा π22/7, r हमारा है 0.7 और 2h हमारा है 2.4 यानी 2 × 2.4 और यल हमारा स्लैंट हाइट हमने 2.5 निकाला और r हमारा कितना है 0.7। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। इसको हम ऐसे काट दें तो 0.1 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 2.2। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं 4.8 2.5 0.7, तो 7 दूनी 14 15 5 20 कैरी 2 4 2 6 2 8, ये 8 आ जाएगा टोटल, ये टोटल 8 आ जाएगा। तो अगर इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ लाते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2.2 × 8 और यहाँ से करेंगे 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17। तो ये हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप यहाँ देखिए दो चीज़ें, हमारा यहाँ पर सिलेंडर और कोन आया, उसी तरह स्फीयर आ सकता है और डिफरेंट टाइप के फिगर्स आपस में कंबाइन करके कुछ ना कुछ आपसे पूछेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कमेंट करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके उस कमेंट को कंसीडर करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे करिए, आपको सारी मदद आपका सारा मदद हमारे चैनल करेगा और बहुत ही बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए क्योंकि आपकी सफलता कई लोगों की आशा भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भाई क्या हाल चाल है? अरे भाई क्या बताएं, मेरे भाई ने मुझे 3 लड्डू दिया था। मेरे भाई का मम्मी ने बोलना चाहिए। अरे भाई नहीं समझ आ रहा है, गड़बड़ा रहा है। बोलते रह जाइए ना। और इस तरह के सारे टॉपिक्स आपको मतलब